जुलाना में 15 लोगों ने आवेदन किया था। उनमें जुलाना कस्बा, जुलाना शहर के लोग भी थे। क्यों बीजेपी जुलाना के लोगों में विश्वास नहीं कर पा रही? दूसरा कारण बनाइए, विधानसभा में बाहर का दे दिया और जुलाना नगर पालिका में बाहर का दे दिया। क्या जुलाना के जो नेता है, आपके कार्यकर्ता है, उनमें इतना मादा या पार्टी संगठन में विश्वास नहीं है कि उनको मैदान में उतारा जाए? आप उनका रोल निकाल के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं उनसे मिला हूं। यहाँ आप देखिए, गांव के अगर पैतृक व्यक्ति देखेंगे ना आप, केवल 1500-2000 कुडी का गांव है ये। माननीय प्रत्याशी को भी ये क्वेश्चन खटता है और हम सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी ये खटता है। और उन लोगों के अगर आप डीप में जाएंगे तो केवल एक जाति विशेष ने पंचायत की, दोनों तरह की बात है। मैं आपको बधाई भी देता हूं, वास्तविकता बताइए, साधुवाद भी देता हूं कि आप इतने मंजे हुए पत्रकार हैं कि एक कार्यकर्ता को, एक नेता को इस उलझन में डाल दिया। राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह, पत्रकार। जुलाना के चुनावी दंगल के बीच आज हम पहुंचे हैं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा के कार्यालय पर, जहां आजकल वार रूम बना हुआ है। और इस वार रूम को संभाले हुए हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट तेजेंद्र ढोल जी, जो इस पूरे चुनाव को आंकलन कर रहे हैं और गहराई से इस चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। किसको कहां जाना है, क्या करना है, ये सारा का सारा जिम्मा ये संभाले हुए हैं। और पूरा का पूरा भाजपा संगठन इनके सानिध्य में इस चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। आज इनसे बात करते हैं किस तरह की इनके पास तैयारियां हैं। तेजेंद्र जी, नमस्कार। जी नमस्ते सर। बड़ा दायित्व जुलाना का है, छोटी सरकार का दायित्व है, आप मैदान में हैं, किस तरह की तैयारी अब तक कर चुके हैं? जी, इसमें आपने अभी मेरी जब जानकारी आपके कार्यकर्ताओं के साथ करवाई, आपके संयोजकों के साथ करवाई, तो मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार का दायित्व मेरे पास है, इसमें हम 3-4 लोगों की एक टीम है। जी, हमारे बीच में कटारिया साहब अभी यही बैठे हैं, राजकुमार कटारिया जी। ये हमारे चुनाव की दृष्टि से इस नगर पालिका को देखते हैं। मदन गोयल जी हैं, हमारे प्रभारी हैं। भाई योगेश जी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं। और हमारी इस जुलाना विधानसभा में 4 हमारे जो है मंडल अध्यक्ष हैं, और उसके बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी। ये सारा स्ट्रक्चर मिलके, हम एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी में, हम सब मिलके काम करते हैं। इसी नाते से अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग साथियों की हमारे यहाँ जिम्मेवारियां तय होती हैं, और उन्हीं जिम्मेवारियों के तहत आज आप हमारे से यहाँ मिले। पहले तो मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत सारे साथी भी आपके पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पे अभिनंदन है, स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रचार के मात्र 3 या दिन बचे हैं। अमूमन आपकी पूरी की पूरी टीम जुलाना के 14 वार्डों में जा भी चुकी होगी। जिला अध्यक्ष भी हैं, जुलाना की बारीकी से नजर भी रखे हुए हैं। जुलाना नगर पालिका के सत्र की कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आपके सामने आई? देखिए, अब तक हम सत्ता में जरूर हैं, पिछले 10-12 साल से हम सत्ता में हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जुलाना की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी रही है कि ऐसा दुर्योग बना कि हम अब तक सत्ता में यहाँ नहीं आ पाए। हमारा विधायक नहीं बन पाया है, अलग अलग कारण रह सकते हैं, अलग अलग समीक्षा उस विषय पे हो सकती है। और इस छोटी सरकार में अभी तक अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ चेयरमैन रहे हैं, लेकिन वो अपने राजनीतिक हितों की दृष्टि को देखते हुए जो नगर पालिका में काम होना चाहिए था, वो नगर पालिका का काम अभी तक नहीं हो पाया है। मैं 14 के 14 वार्डों में हमारी पूरी टीम गई, तो मुझे लगा एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है जुलाना में, बहुत सारे मैक्सिमम वार्ड के पेयजल की समस्या बहुत है। सीवरेज की बड़ी समस्या है, कहीं सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर है तो वो फ्लो करते हैं, ओवरफ्लो है। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। एक ये इसका फ्लाईओवर का था, ये तो जो है सैंक्शन हो चुका है, काम अभी इस पे पेंडिंग है, लेकिन बता रहे हैं इसकी कोटेशन वगैरह तैयार हो चुकी है। एग्जैक्ट मेरे पास बड़े सरकार सत्र के काम है, चाहे हाईवे का हो, चाहे फ्लाईओवर का काम हो, या पब्लिक हेल्थ का बड़ा काम है। नगर पालिका में जो काम होने चाहिए वो आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हो पाए। बात आती है कि जो चुनावी मैदान अभी चला हुआ है, सजा हुआ पूरा का पूरा, माहौल पूरी तरह से गर्म है। डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा को अपने पार्टी संगठन ने, सरकार ने चुनाव मैदान में उतारा है। एक अमूमन तरह की चर्चाएं हैं कि डॉक्टर संजय शर्मा बाहरी हैं, ठीक है, 30-35 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। जुलाना में 15 लोगों ने आवेदन किया था, उनमें जुलाना कस्बा, जुलाना शहर के लोग भी थे। क्यों बीजेपी जुलाना के लोगों में विश्वास नहीं कर पा रही?
दूसरा कारण बना ये, विधानसभा में बाहर का दे दिया और जुलाना नगर पालिका में बाहर का दे दिया। क्या जुलाना के जो नेता है, आपके कार्यकर्ता है, उनमें इतना मादा या पार्टी संगठन में विश्वास नहीं है कि उनको मैदान में उतारा जाए? देखिए पत्रकार महोदय, आप बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं और आपकी वाक्पटुता से मुझे लगता है कि इस तरह का मैं कोई भी आंसर इस क्वेश्चन का दूंगा तो कई बार जो है ना दो तरह की चीजें हो जाती है। भारत की प्राचीन जो विचारधारा है वो विश्वास करती है वसुधैव कुटुंबकम में, सारा विश्व है कॉस्मोपॉलिटन में। अब आप कहते हैं कि डॉक्टर संजय जांगड़ा शर्मा जी को आपने यहाँ से क्यों दे दिया। अब मैं आपके माध्यम से ही, आपके दर्शकों के माध्यम से भी जानना चाहूंगा और आपके माध्यम से भी अगर जानकारी मिले। अब एक व्यक्ति 35 साल पहले एमबीबीएस करता है। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कह चुका हूँ 35 साल से हैं मूल, जो हम मूल बासिंदे कहते हैं, आप फला गांव से, मेरा गांव वो है, ये आप एक पेशे के रूप में आए हो। पर्सन मूल पर्सन ये भी है कि आखिर क्यों संजय शर्मा, क्यों नहीं जुलाना वासी? देखिए अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा इजाजत चाहते हुए मेरी, क्योंकि लय तब बनती है, बताइए आप। लय तब बनती है जब आप शुरू होते हैं। तो मेरा विषय था कि 35 साल पहले एक व्यक्ति रोहतक से चल के एक छोटे कस्बे के अंदर, उस समय तो ये गांव ही था, यहाँ आके अपना डॉक्टरी का पैसा करता है। वो यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर थे, कोई जोड़ा छाप डॉक्टर तो थे नहीं। अब उस व्यक्ति की गरिमा अगर आप समझ पाए तो इसी बात से समझ सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का मादा रहा होगा जनसेवा का। मैं यहीं से मेरा आंसर देने का क्रम जो है आगे जारी करूंगा, क्योंकि अगर उनके अंदर पैसे का कर्म होता ना, उनके साथी जो उनके साथ एमबीबीएस करके आए थे, आप उनका रोल निकाल के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं उनसे मिला हूं। कोई चंडीगढ़ में है, कोई पानीपत में है, कोई गुड़गांव में है, कोई फरीदाबाद में है, कोई विदेश में गया हुआ। ये व्यक्ति भी जा सकता था। इसे एमबीबीएस करके और इस धूल में और कांटेदार जमीन पे आने की जरूरत नहीं थी। 35 साल पहले का जुलाना अगर आप देखेंगे, कंक्रीट था, यहाँ रेतीली मिट्टी थी और उसके बाद यहाँ होता कुछ नहीं था। मैं बड़े दावे के साथ और होशो-हवास के साथ ये बात कह रहा हूँ। कई जगह तो ऐसी थी उस समय, आज तो सिनेरियो चेंज हो चुका है, भौगोलिक स्थितियां चेंज हो चुकी है। उस समय तो कहीं ऐसी स्थिति थी कि आपको खाने के भी लाले थे। प्रॉपर यहाँ मैनेजमेंट फार्मर के पास नहीं थी, यहाँ होता कुछ नहीं था। अगर आप इसको दोबारा क्वेश्चन को लेंगे तो मैं इसमें आगे एक लंबा आंसर दूंगा। ऐसा नहीं है होता कुछ नहीं था, इसका भाव ये नहीं है कि भाई अगर 30 सालों में प्रगति काफी की है, जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, बस इतना है। तो मेरा भाव भी तो वही है ना। एक व्यक्ति वहां से आके यहाँ आता है और यहाँ के व्यक्ति, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ की ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, व्यक्तिगत साधनों से कितने लोग हैं यहाँ व्यवसाय करने के लिए। कोई गुड़गांव जाता है, कोई फरीदाबाद जाता है, वो अपना यहाँ हॉस्पिटल बैठ के नहीं करते। और एक मिनट सर, यहाँ आप देखिए गांव के अगर पैतृक व्यक्ति देखेंगे ना आप, केवल 1500 2000 कुडी का गांव है ये, 2000 से 2500 से ज्यादा की संख्या नहीं है। उसके बाद आज 14000 के करीब करीब हमारे यहाँ साथी हैं। साथी का मतलब है कि गांव के स्त्री और पुरुष हैं, वो सारे के सारे जो है अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से, 15 20 30 किलोमीटर के दायरे से आके यहाँ बसे, एविटेंट हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और जो गांव की सरजमी में रहता है उसका किसी प्रकार का कोई मिट्टी का भवन है, कच्ची मिट्टी का भवन है, वो इसी गांव की सरजमी में रम जाता है। अध्यक्ष, सवाल इतना छोटा सा था, जवाब आपने बड़ा लंबा कर दिया कि जो 15 लोग थे उनमें से जो जिन्हें कहा जाता है जुलाना के, उनके चयन में कहीं ना कहीं क्या कमियां रही हैं? मैं लंबा इसलिए दिया ताकि आप दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। जब तक मैं डीप में नहीं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहेगा। माननीय प्रत्याशी को भी ये क्वेश्चन खटता है और हम सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी ये खटता है कि आप उनको, अभी ना एक चर्चा चल रही कि वो गांव का प्रत्याशी, आपने सुना होगा, आपने क्वेश्चन भी नहीं पुट किया लेकिन मैं कर देता हूं कि वो गांव का प्रत्याशी है, ये बारी आएंगे ना उस पर। चलिए, अब गांव का प्रत्याशी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो 36 बिरादरी की पार्टी है और उन लोगों के अगर आप डीप में जाएंगे तो केवल एक जाति विशेष ने पंचायत की, वहां 5 व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले थे, 4 लोगों को फोर्सफुली बैठा दिया गया, उसके बाद एक व्यक्ति को चुन दिया गया और उसके पीछे ना एक बहुत बड़ी साज सज्जा इस प्रकार की कर दी गई कि ये जो है गांव का प्रत्याशी है। गांव का प्रत्याशी नहीं है, लोगों के अंदर कुंठा है। जिस दिन वो 4 प्रत्याशी बैठाए गए थे,
फोर्सफुली उनको बैठाएगा, उनके घर चूल्हा नहीं जा। उनके लाइक माइंडेड जितने विचार के लोग हैं आज भी अंदर कुंठित है। मेरे संपर्क में, मैं दावे के साथ कहता हूं, कम से कम 50 लोग मेरे ऐसे संपर्क में हैं इस गांव से, जो ये कहते हैं कि अध्यक्ष जी ये बहुत गलत किया है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम ओपनली नहीं हो सकते, लेकिन हम आने वाले चुनाव में इन लोगों को दिखाएंगे कि पीठ में खंजर घोंपने का काम कैसे ये किया आपकी जाता है। चुनावी रणनीति भी हो सकती है। आपने कहा डॉक्टर संजय शर्मा, जो डॉक्टर संजय जांगड़ा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, 35 सालों से जो है चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में एक और चर्चा है। ठीक है, 35 साल से जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एकमात्र जुलाना के वो डॉक्टर रहे हैं और अच्छे जानकार भी हैं, लेकिन वो एक विशेष जो है सरमाएदारों लगा लो या सीधी भाषा में अमीर आदमी के डॉक्टर रहे हैं। उस समय 35-30 साल पहले इनके पास आने की किसी गरीब की औकात नहीं थी, इतनी फीस होती थी इनकी, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, चर्चाएं विरोधी करते हैं, असलियत मैं बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट तक हम गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुना। ये जो है गरीब व्यक्ति के डॉक्टर थे, किसी के पास अगर फीस नहीं होती थी तो उसको मुफ्त इलाज करने का भी काम किया। और अब एक चर्चा ये भी चलाई जा रही है विरोधियों के द्वारा कि जी ये अगर 200 रुपए की दवाई थी और 200 रुपए नहीं थे, मान लो 150 रुपए थे, तो 50 रुपए की दवाई वापस निकाल लेते थे। टोटल रबिश है, इनकी जो इमेज को डेंट करने का काम है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इमेज को डेंट। इस बात को आप डेंट करना करें, आपके विरोध, भाजपा प्रत्याशी के विरोध में जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं, न कांग्रेस मैदान में है, न जेजेपी मैदान में, न और कोई पार्टी मैदान में, तो फिर विरोधी कौन होगा? विरोधी तो फिर लोग हो गए। देखिए पत्रकार महोदय, बड़ी अच्छी बात है आपने जो बताया, लेकिन राजनीति जैसी दिखती है वैसी नहीं है। पत्रकारिता कलम से भी होती है, दिमाग से भी होती है। सारा विरोधी गुट, जिसमें कांग्रेसी लोग, इनेलो के लोग, बसपा के लोग, जितने बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ के लोग हैं, ये कोई गांव की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। गांव के लोगों से सभी का प्रेम है, छत्तीस बिरादरी के लोग हमारे से भी प्रेम करते हैं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और जो हमारे अगेंस्ट की विचारधाराएं हैं, वो जो नेचुरल रूप से जो हमारे प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। ये कोई गांव की और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आप जिसे गांव का उम्मीदवार बता रहे हैं या जो प्रचारित किया जा रहा है, उसने भी तो बीजेपी के लिए आवेदन किया था, तो बीजेपी का आपका फ्रेंडली मैच है। तो देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने बीजेपी के लिए आवेदन किया था, लेकिन बीजेपी के लिए आवेदन करने के बाद उनको बता दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उसी कार्यकर्ता, उसी नेता को टिकट देगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का कार्यकर्ता होगा। इन्होंने कभी किसी प्रकार का हमारे साथ सहयोग नहीं किया, और कभी किसी प्रकार के हमारे कार्यक्रमों में इस प्रकार की इनकी भागीदारी नहीं रही, तो हम इनको किस प्रकार से टिकट दे सकते थे? इनको अलग चुनाव लड़ना था, ये इनकी रणनीति का हिस्सा थे। अलग होकर इन्होंने चुनाव लड़ा, और जो विरोधी ताकतें थी, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे, वो सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मिलकर इन लोगों को उठाया। जी, जिस तरह का चुनाव प्रचार आप कर रहे हो, नेता लोग आ रहे हैं, आज की डेट में आप कहां खड़े हो? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। आपने जो क्वेश्चन किया, अगर मैं कोई जवाब दूंगा तो वो अहंकार हो जाएगा, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये हो जाएगा कि ये डर गए। दोनों तरह की बात है। मैं आपको बधाई भी देता हूं, वास्तविकता बताइए, साधुवाद भी देता हूं कि आप इतने मंजे हुए पत्रकार हैं कि एक कार्यकर्ता को, एक नेता को इस उलझन में डाल दिया। मैं जो भी जवाब दूंगा वो जवाब इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पूरे हरियाणा में बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेगी, उसी प्रकार से जुलाना नगर पालिका में भी हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारा जो भी यहां से प्रत्याशी होगा, उसे किसी प्रकार की, अब की बार जैसे हम 4-5 हजार वोटों से पीछे रहे, इस प्रकार की कोई समस्या हमारे आगे आने वाली नहीं है। जुलाना नगर पालिका चुनाव आप अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, फिर भी मंत्री, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, ये तो डर है कहीं ना कहीं। आप इसको डर कह सकते हैं, आप जीत चुके हैं। आपकी अपनी भाषा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लोगों के लिए ये जो है शादी समारोह होता है, और शादी समारोह में हर कोई व्यक्ति नाचने के लिए, गाने के लिए, आनंद लेने के लिए आता है। उसी प्रकार से जो आपने भाषा प्रयोग की, मेरी उसमें सहमति नहीं है,
ये जो है खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, हर कोई व्यक्ति नाचेगा गाएगा। उसी प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता नेता सब कोई आएंगे और नाचेंगे गाएंगे। आप एक मानते हैं अच्छा डॉक्टर अच्छा इलाज कर सकता है, अच्छा वकील अच्छा केस लड़ सकता है, अच्छा राजनेता अच्छी राजनीति कर सकता है, डॉक्टरी पेशे से आपने राजनीति में ला दिए। देखिए, मैं राजनीति में तो सीखे होंगे। मैं हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति का उदाहरण नहीं दूंगा। इसमें आप बहुत सारे डॉक्टरों को लेंगे जिन्होंने आज तक एमबीबीएस की डिग्री करके या लोकल डिग्रियां करके राजनीति के मुकाम पे पहुंचे। एमबीबीएस की डिग्री करना, डॉक्टरी पैसा करना अलग काम है। जन सेवा की भावना उस व्यक्ति के हृदय के अंदर होना वो अलग बात है। आज तो ट्रांसजेंडर भी हमारे सामने आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका में थे, यूरोप में थे, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा तादाद है। एक लड़की कहती है कि मैं बचपन से परेशान थी, तंग थी, मुझे एक पुरुष का शरीर दे दिया गया, मैं उस शरीर के अंदर बेचैन थी। वो जो अपने हार्मोन्स चेंज करवाते हैं। इसी प्रकार से वाइस वर्सा है। एक पुरुष कहता है कि मैं महिला के शरीर में था, कैद था, मैं परेशान था। उसी प्रकार की ये चीजें ये बड़ी गहरी टेक्निकल बातें हैं। आम जनता हमारी दर्शक है, जुलाना की शरीफ जनता है, उन्हें सीधी भाषा में समझाइए क्या जुलाना का एक डॉक्टर, जुलाना का जो राजनीति का वो है, जुलाना की जो समस्या है मूलभूत, उनका समाधान कर सकेंगे। दो तरह की बात है। मैं जब गर्म होता हूँ मुझे ठंडा कर दिया जाता है। तो पत्रकार महोदय, बात क्या है, 110% हमारे डॉक्टर साहब के अंदर एक सॉफ्ट हृदय है, लोगों से मिलने का उनका जज्बा है। और जिस प्रकार से उनकी ओपीडी है, कितने लोगों से तो वो दिन में मिलते थे, 35 साल में कितने लोगों से मिले। और उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस इस कस्बे की है, 14 के 14 वार्डों की। प्रत्येक व्यक्ति को बाई फेस जानते हैं। इवन दिल का दर्द समझना और दिमाग का दर्द समझना, क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है साइकोलॉजी को भी समझता है। वो साइकोलॉजी को समझते हुए बीमारी का तो इलाज करेंगे ही करेंगे। उनकी जो मूलभूत चुनौतियां इस नगर पालिका की हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार एक डॉक्टर ही हो सकता है, जो परिवार तक भी जा सकता है, परिवार की समस्याएं भी समझता है और उस कस्बे की समस्याएं भी समझता है। ये हैं डॉक्टर तेजेंद्र ढोल जी, एडवोकेट साहब, जिन्होंने डॉक्टर प्रत्याशी हैं जो डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, संजय कुमार जांगड़ा, उनके बारे में विस्तार से बातें बताई है और जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ढोल साहब, जुलाना की जनता को चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन हमेशा जो है भगवान होती है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी के सामने नतमस्तक होके मैं चाहूंगा कि आप हमारी विचारधारा को पसंद करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता डॉक्टर संजय जांगड़ा शर्मा जी को जिताएं और अगर आप भारी बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे, हम बड़ी अच्छी तरीके से आपके कस्बे की समस्याओं को समझते हैं। आज तक जो व्यक्ति नहीं कर पाया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमने अपने शपथ पत्र में भी और हमारा जो वेतन आएगा उसमें भी, अभी मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से सड़कों की समस्या है, गलियों की समस्या है, अच्छे पार्कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, मेन हॉल की समस्या, जो भी एक नगर पालिका कर सकती है, हम अपने किए हुए वादे जो है पिछले पहले 2 सालों में पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने अपने विस्तार से अपनी बातें बताई है। जीत के बाद अगर आप जीत रहे हैं तो नगर पालिका का काम करवा पाएंगे। आज आप सरकार में हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो एक भविष्य की बात है ट्रिपल, लेकिन अभी आपका डबल इंजन मजबूत है। जो नगर पालिका का एरिया है जुलाना का, जो नगर पालिका इदारे के जो काम है, उनसे भी हटके 2-4 मूलभूत जरूरतें जुलाना वासियों की मैं आपको ये जिलाध्यक्ष अवगत करा दूं, ताकि जुलाना की जनता, सरकार के जिलाध्यक्ष हैं, आप सरकार में जिलाध्यक्ष हैं। लाइन पार की जब हम बात करेंगे तो लाइन पार का जो एरिया है, ठीक है, पानी की, बिजली की समस्या, सीवरेज की है, वहां बड़ी समस्या एक स्कूल की है। यहाँ मंडी में आपके 2 स्कूल हैं, उस एरिया में स्कूल है जहाँ गरीबी का जो है आबादी वो बहुत कम है। उन स्कूलों को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है लाइन पार। नगर पालिका की जमीन है, वहां बन सकती है, इधर रजवाहा पार बन सकते हैं। उन लोगों की बहुत मूलभूत जरूरत है। दूसरा, फ्लाईओवर तो सरकार का है ही निर्णय जो है मानव रहित रेलवे करने का, एफओबी की जरूरत है जुलाना रेलवे स्टेशन पे। तीसरी बात, हम यहाँ जाते हैं जुलाना के गाँव में। जुलाना के गाँव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ करीब करीब जिन हम पीछे बैठे थे
1500 वोटर जिनकी बात कर रहे थे, उस समाज की यहाँ 4.5 एकड़ जमीन बस अड्डे में आई हुई है। आपके मामला संज्ञान में भी लाया होगा, किसी कैंडिडेट ने लाया हो, उसका अभी तक उन्होंने मुआवजा नहीं लिया, उसके बदले में जमीन दी जानी सरकार ने। ये इस तरह की बड़ी उम्मीदें भी जुलाना वासी जो है आपकी सरकार से करना चाहेंगे, इस पे भी आप एक टिप्पणी देना जरूर। जी, पत्रकार महोदय, क्वेश्चन भी आपके थे, आंसर भी आपके थे। मैं तो मूक दृष्टि से इस बात को सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जो जितनी चीजें आपने बताई हमारे संज्ञान में है, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि इस क्षेत्र का अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक हमारे यहाँ से चुन के नहीं आया है। और आप इस बात को सत्य मानेंगे, राजनीति में देयर इज ए प्रोसीजर। अब एक प्रोसीजर है, जब विधायक चुन के जाता है तो विधायक के माध्यम से वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या लोग हैं या जो हैबिटेंट है, वो अपनी समस्याएं उस नेता को देते हैं। उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आई जाती है। इस प्रकार की चीजों को अभी तक करने का काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं इसमें लोगों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मानता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता चुन के नहीं आया। कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में या हमारे कौशल में कोई कमी रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम आपकी बार पूरा कौशल के साथ, पूरी रणनीति के साथ और पूरी विचारधारा के साथ जनता के दरबार में दोबारा जाएंगे। और 2029 में जैसे ही हमारा यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीतता है, उसके बाद जितनी समस्याएं आपने बताई मैक्सिमम तो हम 2029 तक ही पूरी करने का काम करेंगे, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ बहन है, वो क्या नाम, विनेश फोगाट जी विधायक है। अब बहन विधायिका को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। मैं माफी मांगते हुए पूरे समाज से एक सत्य रूप से बात करना चाहूंगा। अब कोई बिजली बोर्ड का काम है तो एक्शन इरिगेशन के पास फोन है, एक्शन इरिगेशन का काम है तो कोई पब्लिक हेल्थ के पास फोन है। जो आसपास के उनके साथ जो लोगों का झुंड है वो भी इसी प्रकार का, उनको भी नहीं पता। ये कुश्ती का दंगल नहीं है बहन, ये राजनीति है। आपको समाज सेवा करनी पड़ती है, इसलिए समाज सेवा का मेरी बहन को जानकारी नहीं है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। उनको जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलि का बकरा बनाया और यहाँ के जो लोग करीब 40-50 लोग पिछले 20-30-40 सालों से लोगों के बीच में थे, समाज सेवा का काम करने का काम करते थे और हमेशा लोगों की सेवा करते थे, उन लोगों को दरकिनार करके बहन को यहाँ लेके आया गया, उनकी राजनीति को खत्म किया गया। ये सब सोची समझी चाल थी। और मुझे लगता है कि हुड्डा साहब ने, जो कांग्रेसी लोग हैं, उनकी राजनीति को खत्म करने का काम किया। अंतिम समय में आपने अपनी जो वार्ता चल रही है उसका अंतिम दौर आने वाला था, इस समय आपने कांग्रेस को बीच में ला दिया, क्योंकि हम बात कर रहे थे नगर पालिका चुनाव की, और नगर पालिका चुनाव में कहीं कोई पार्टी है नहीं, तो ये बातें तो आप पर भी लागू होती हैं। जहां विधानसभा चुनाव की बातें हैं, टिकट तो आपने भी तो बाहर से दे दी, वही बात फिर शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन करिए, आप मैं आंसर दूंगा। वही है, आपने भी बात लाइव कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिए, मैं इसका आंसर दूंगा कि हमने बारी को क्यों लेके आए। बताइए, आप बता दीजिए आप जी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा झुंड है, ऐसी भीड़ है जिसे रास्ते का नहीं पता, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। वो केवल मतवाले लोगों का एक समूह है जो एक तरफ भागते हैं भेड़ों की तरह, एक भेड़ दूसरी भेड़ का पीछा करते हैं। अगर जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई, 52 में हमारा जनसंघ आया, जब से अगर आप जाएंगे, हम एक विचारधारा की राजनीति करते हैं। हमारा आज का विचार हरियाणा में भी लागू होता है, हमारा आज का विचार केरल में भी लागू होता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का विचार वेस्ट बंगाल में भी लागू होता है। इसी माध्यम से बताता हूं, हम विचार करते हैं कॉस्मोपॉलिटन में, वसुधैव कुटुंबकम में। हम कोई आपकी तरह या कांग्रेस की तरह एक अक्षेत्र में बांध के नहीं रखना चाहते। हम जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति है उसको हम कहीं से भी चुनाव लड़ाने की अक्षमता करते हैं। या तो वो व्यक्ति ये कह दे कि हम विचारधारा की पार्टी हैं, या वो ये कह दे कि हम विचारधारा की पार्टी नहीं। मैंने उनकी विचारधारा पे ज्यादा से ज्यादा आक्षेप उठाया है, उनका बाहर से प्रत्याशी लेके आने पे मेरा कम आक्षेप है। जी चलिए, आज बात थी जुलाना नगर पालिका चुनाव की, उस पूरे मुद्दों को लेकर जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ने बात रखी है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर किसी शख्स से मुलाकात कराएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार।